चलिए, तो जैसा कि आपने जाना बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में, अब इसके बिहाफ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन राइट डाउन किया और उसे सॉल्व किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर कुछ भी आपको इसमें से विजिबल ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप क्वेश्चंस वहां से देख सकते हैं और आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। सो वी हैव टू फाइंड द डोमेस्टिक एंड द नेशनल इनकम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम इज द एनडीपी एट एफसी, तो हम पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपीएफसी। सिमिलर ऑर्डर नेशनल इनकम, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज द एनएनपी एट एफसी। तो आपके पास दो कॉलम है, द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट द आइटम्स एंड द सेकंड वन रुपीज इन करोड़। तो यहाँ पर वैल्यूज आपके पास है और उन वैल्यूज के बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको करना कैसे, जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसे हमेशा आप अपने लेफ्ट साइड पर राइट डाउन करेंगे और जो आपको ऑलरेडी पता है उस एग्रीगेट को हमेशा राइट साइड पर यूज किया जाएगा। मैथ्स में भी हम बचपन में न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से सॉल्व करते थे। चलिए मैं आपको समझाता हूं आराम से। द फर्स्ट वन आप देखिए, हमें फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। तो इसे मैंने अपने लेफ्ट साइड पर राइट डाउन किया और राइट साइड पर हमारे पास एक कंपोनेंट गिवन है, अगर आप चेक करें द नेम इज द जीडीपी एट एमपी। तो हमने इस एग्रीगेट को यहाँ पर राइट डाउन कर दिया जीडीपी एट एमपी। अब कई लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप जानते हैं जीडीपी एट एमपी तो हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव टू फाइंड आउट द एनडीपी एट एफसी। तो यहाँ पर आपको लिफ्ट मांगनी है। लिफ्ट मांगने का मतलब आपको हमेशा राइट साइड को कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड में। मेरे एरो पर फोकस कीजिएगा, लेफ्ट साइड को कन्वर्ट करना है राइट साइड में, ना कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। ये एक सिंपल सा तरीका, आपको लिफ्ट मांगना है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारे बेसिक फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास जी गिवन है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस और एन स्टैंड्स फॉर द नेट। तो आप जानते हैं ग्रॉस टू नेट जाना है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज कर देता हूँ। इन द सेम ऑर्डर आपके पास डी है जिसका मतलब डोमेस्टिक होता है, यहाँ पर भी डोमेस्टिक है तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सेम एज आपके पास प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। द लास्ट वन आपको मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट के अंदर। तो आप जानते हैं मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एनआईटी जिसका फुल फॉर्म था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब क्या करें जी, सब कुछ हो गया, बस वैल्यूज पुट कीजिए, वो तो बच्चों का खेल है। तो जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 2500। डेप्रिसिएशन जिसे आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आपने यहाँ पे 25 माइनस किया एंड द लास्ट वन वी नीड द एनआईटी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास गिवन है 100। तो आप 2500 में से 125 माइनस करेंगे, सो द आंसर इज 2375। क्वेश्चन आपके पास करोड़ में गिवन है तो लास्ट में हम यहाँ पर वैल्यूज राइट डाउन कर लेंगे और इसे सर्कल कर लेते हैं कि जी हमारा आंसर तो कंफर्म हो गया, एनडीपी एट एफसी आ गया। अब क्या करें, तो अब हमें निकालना है नेशनल इनकम और आप जानते हैं नेशनल इनकम इज द एनएनपी एट एफसी। तो सेम ऑर्डर में आप प्रोसीड कीजिए, जो आपके पास गिवन है वो राइट साइड पे राइट डाउन करना है। तो अब कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, जी देखो हमारे पास तो जीडीपी एमपी भी है, हमारे पास एनडीपी एफसी भी है, क्वेश्चन को किससे शुरू करना है। आप बस अपना टाइम बचाओ। आप अगर देखोगे तो जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी कन्वर्ट करने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एनडीपी एफसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं एनएनपी एफसी में तो छोटा सा काम है, क्योंकि सिर्फ आपको डी को कन्वर्ट करना है एन। तो अपना टाइम भी बचाइए, मनी भी बचाइए। तो आपने यहाँ पे लिखा एनडीपी एट एफसी। नाउ अगेन लिफ्ट मांगनी है, भूल मत जाइएगा, ऐसे लिफ्ट नहीं लेंगे, इस बार ऐसे लेंगे जी। तो आपको डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो आप प्लस क्या करेंगे, एनएफआईए। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, एनडीपी एफसी आया था 2375। एनएफआईए इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसकी वैल्यू है -20।
तो आपने यहाँ पे लिखा -20, सो द आंसर इज 2355, दैट इज योर आंसर। सो आपने देखा क्वेश्चन करना कितना सिंपल है, रटने पर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रट्टा मारेंगे तो नेशनल इनकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लास्ट तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जस्ट प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन द फॉर्मूलाज। फोकस का मतलब है कि सिर्फ आपको मेहनत पर ध्यान देना है, आपको बेसिक्स पर ध्यान देना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कैलकुलेट द जीएनपीएफसी एंड द एनडीपीएटएमपी। तो मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं अलग मार्कर से यूज करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें जीएनपीएटएफसी फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट साइड पर आप लिखिए जीएनपीएटएफसी। नाउ राइट साइड पर क्या राइट डाउन करेंगे जी, जो आपके पास गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास, एनडीपीएटएफसी। तो आपने लिखा एनडीपीएटएफसी। नाउ अगेन यूज द बेसिक फॉर्मूला, और लेफ्ट मांगना है, भूल मत जाइएगा। तो सबसे पहले नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, तो आपने प्लस किया डिप्रिसिएशन। आपको डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, आपने प्लस किया एनएफआईए। एंड द लास्ट वन एफसी टू एफसीजी, कुछ नहीं करना, काम खत्म हो गया। चलिए, तो एनडीपीएटएफसी आपके पास 2500 गिवन है। डेप्रिसिएशन, जिसे आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं। एग्जामिनर हमसे खेलने की कोशिश कर रहा है, उसने रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, सो द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द डेप्रिसिएशन 300, एंड द लास्ट वन इज द एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस पर डायरेक्टली वैल्यूज नहीं है, तो आप जानते हैं एनएफआईए का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा। फीफा जो हम रिसीव करते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है, फीफा इज 200 माइनस कर दीजिए फीटा, दैट इज द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये हमारे पास 300 गिवन है। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो 2700 मेरे ख्याल से आ रहा है, तो दैट इज द आंसर। जीएनपीएटएफसी आपके पास आ चुका है 2700 करोड़। तो इसी ऑर्डर में अब हम फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, द नेम इज द एनडीपीएटएमपी। तो अब एनडीपीएटएमपी कैसे निकालें, आपने कहा जी बिल्कुल आसान है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे जीएनपीएफसी से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप इसे एनडीपीएटएफसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हर कोई अपना समय बचाना चाहता है, आप भी अपना समय बचाइए। बिल्कुल एनडीपीएटएफसी आपके लिए ज्यादा आसान है कन्वर्ट करना, तो हमने यहाँ पे लिखा एनडीपीएटएफसी। बस अब लिफ्ट लेना है, दैट मींस कि राइट साइड को कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड के अंदर। तो एनडीपी और एनडीपी सेम है, आपको फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस किया जाता है एनआईटी, द फुल फॉर्म इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए जी, तो एनडीपीएटएफसी कितना है, देखिए जल्दबाजी में हम गलतियां करते हैं कि हम ये वैल्यू राइट डाउन कर देंगे, पर आपको पता होना चाहिए 2700 इज द जीएनपीएटएफसी। आपको क्या लेना है, एनडीपीएटएफसी, जो कितना गिवन है 2500, तो इन मिस्टेक्स को दूर कीजिए। सेकेंड वन आपके पास आएगा एनआईटी, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैंने आपको समझाया था इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो गिवन नहीं है, बट उसका एक पार्ट है जिसका नाम है सेल्स टैक्स, क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने सेल्स टैक्स लिया, देन 400 माइनस करेंगे सब्सिडीज जो आपके पास 1000 गिवन है, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1900 करोड़। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते। आता हूं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन आपके पास है जिसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि कैलकुलेट द एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी एंड द जीएनपी एट एफसी। तो अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, बस उसे अप्लाई करने की देर है। चलिए, तो सबसे पहले हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो सोल्यूशन में मैं यहाँ पे लिखने के लिए जा रहा हूँ एनडीपी एट एफसी। लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर आप लिखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन पेपर में गिवन है, दैट इज द जीडीपी एट एमपी। नाउ विद द सेम बेसिक फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट इट, ग्रॉस टू नेट आप जानते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी।
जीडीपी एट एमपी 2500, डेप्रीसिएशन जिसे आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं वो आपके पास 25 गिवन है, और एनआईटी जिसे आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज बोलते हैं। लेकिन अगेन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, एंड वी नो दैट कि इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ पार्ट्स गिवन है, लाइक वैट जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसकी जगह जीएसटी आ चुका है आपके पास, तो वैट हमारे पास गिवन है। सेकेंड वन इज द एक्साइज ड्यूटी, जो आपका पार्ट होता है ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, पिछली क्लासेस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए तो हमें इनके दोनों पार्ट्स को लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम प्लस करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट का ढंग से प्रयोग करें। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो दो चीजें ऐड करनी है, वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी, माइनस करेंगे सब्सिडीज, तो वो हमारे पास है 20। तो आपने इस तरीके से माइनस किया, 40 में से 20 तो 20, यहाँ पर 45 माइनस करेंगे, सो द आंसर इज 2455। नाउ इन द सेम ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है द नेक्स्ट वन इज द एनएनपी एट एफसी। तो हम कन्वर्ट करते हैं एनडीपी एट एफसी से, क्योंकि आप जानते हैं ये आसान है, तो डी से एन पर जाना है तो प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। तो एनएफआईए 2455, सबसे पहले एनडीपी एट एफसी एनएफआईए ढूंढते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक खतरनाक सी चीज लिखी हुई है, लेकिन उन खतरनाक चीजों को भी आसान करेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम earned by the residents from ROW, that is the rest of the world, over the factor income earned by the non-residents within the economic territory। आपने कहा इतनी बड़ी रामायण या महाभारत का फायदा क्या हुआ, तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने का तरीका आसान है। अगर कोई चीज आप नहीं समझ पाते तो उसे तोड़कर समझिए। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, और क्या ज्यादा है, फैक्टर इनकम ऑन बाय द रेजिडेंट्स, जो हमने कमाया, यानी कि आप जानते हैं जो हमने कमाया वो फीफा है, और एग्जामिनर कहता है वो ज्यादा है, तो ज्यादा है किससे, फैक्टर इनकम ऑन बाय द नॉन रेजिडेंट्स यानी कि फीटा से। तो हम ज्यादा रिसीव कर रहे हैं एज कंपेयर टू वो जो अर्न कर रहे हैं, तो फीफा इज ग्रेटर देन फीटा, और आप जानते हैं फीफा अगर ज्यादा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो जैसा आप बिहेव कर रहे हैं सेम वैसा ही बिहेव कीजिए। तो एनएफआईए की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, -20। मेरे कहने का मतलब ध्यान से समझना, अगर एग्जामिनर ने कहा होता कि फीटा ग्रेटर है फीफा से, तो हमें माइनस यूज करना होता, और ऑलरेडी अगर वैल्यू माइनस में गिवन होती तो वो प्लस हो जाता। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगा, तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने बोला फीफा ग्रेटर है फीटा से, तो जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए पॉजिटिव में। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास गिवन है -20, तो यहां से सॉल्व करेंगे 2435, दैट इज द आंसर। नाउ द लास्ट पार्ट, तो हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी, और जीएनपी एट एफसी तो नेट से जाना है ग्रॉस पे, तो आपने लिखा एनएनपी एट एफसी बस N2 ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन। तो एनएनपी एट एफसी 2435 प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 25, सो द आंसर इज 2460। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास एक पैटर्न है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आना चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है जहां पर एग्जामिनर आपसे कहता है कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी होता है और नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी होता है। तो ये दो चीजें आपको निकालनी है, और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने हाई किया, लेकिन आप उसे सिंपल कर सकते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं विद द फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, तो डोमेस्टिक इनकम निकालना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके हेल्पिंग हैंड में आपको जीडीपीएमपी मेंशन, तो यहाँ पर जीडीपीएमपी आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पर राइट डाउन किया एनडीपी एट एफसी, राइट साइड पर राइट डाउन करेंगे जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले ग्रॉस से नेट जाना है, आप जानते हैं माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन को, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं, पी से पी कुछ नहीं, एमपी टू एफसी आप जाएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो जीडीपी एट एमपी आपके पास है 600,
डेप्रीसिएशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, पर अगर आप चेक करेंगे तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी। जो मशीन हम परचेज करके लाए हैं उसकी वैल्यू क्या है, एंड द सेकेंड वन इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी, वो मशीनरी कितने साल चलने वाली है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन का एक फॉर्मूला देखते हैं जिससे आप डेप्रीसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेप्रीसिएशन चैप्टर के अंदर, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ डेप्रीसिएशन निकलता कैसे है। तो डेप्रीसिएशन निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है, और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by the estimated life in years। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेप्रीसिएशन निकालना चाहते हैं तो द फॉर्मूला ऑफ द डेप्रीसिएशन इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ। तो जो कॉमर्स के लिए टेंशन की कोई बात नहीं है जी, मैं आपको समझाता हूँ निकालेंगे कैसे। वैल्यू ऑफ मशीनरी, आप देखिए मशीन आप लाए कितने में, आपने कहा जी 1000 रुपीज में, माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप का मतलब क्या होता है कि लास्ट में जब ये मशीन रद्दड़ हो जाएगी तो हम इसे कबाड़ी वाले को बेचेंगे या किसी को भी बेचें तो उससे जो पैसा आपके पास आएगा, स्क्रैप वैल्यू, जब वो स्क्रैप थी तो उसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं। डिवाइड करने का एस्टिमेटेड लाइफ, तो 20 इयर्स आपकी मशीन चलने वाली है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपके पास 50 आ रहा है, दैट मींस कि डेप्रीसिएशन इन दिस क्वेश्चन इज 50 रुपीस। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेप्रीसिएशन है 50, एनआईटी इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप देखिए यहाँ पर भी एक चीज गिवन है, एक्सेस ऑफ सब्सिडी ओवर इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी ज्यादा है, हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और एग्जामिनर कह रहे हैं जी सब्सिडी ज्यादा है यानी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास देखिए एनआईटी कितना गिवन है 60, मैंने लिखा -60। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन अगर कहता इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है तो जो जैसा है उसे वैसा रहने देते हैं, यानी 60 को हम सीधा 60 लेते हैं, पर एग्जामिनर ने कहा सब्सिडी ज्यादा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया, तो हमने इसे -60 लिखा। उसकी ट्रांजैक्शन आप क्या कर रहे हैं, तो माइनस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अदरवाइज उसकी वैल्यू कितनी थी -60। चलिए तो यहां से सॉल्व करते हैं, आपके पास आ जाएगा 610 करोड़। इन द सेम ऑर्डर यू कैन कैलकुलेट द एनएनपी एट एफसी और बस क्लास खत्म करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा एनडीपी एट एफसी। नाउ डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, आप सभी जानते हैं हमें प्लस करना है एनएफआईए। अब एनएफआईए तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं फीफा माइनस फीटा होता है। सबसे पहले एनडीपी एट एफसी 610, एक बहुत बड़ी रामायण फिर से दी हुई है, हम पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन ने लिखा एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स, तो आप जानते हैं तोड़ देते हैं क्वेश्चन को जी। तो यहाँ पर इसने कहा फीटा ज्यादा है, फीटा अगर ज्यादा होगा तो आंसर पॉजिटिव की जगह हमारे लिए नेगेटिव में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में आएगा, और ऑलरेडी किस में गिवन है, नेगेटिव में। मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन ने कहा फीटा ज्यादा है तो जो आंसर है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, और ऑलरेडी वो किस में गिवन है, नेगेटिव में। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपने यहाँ पे लिखा 35 पॉजिटिव का, सो द आंसर इज 645 करोड़। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।